आई बिलीव कि बहुत से लोगों की उनकी एक ख्वाहिश भी होगी कि उनको पता चले, और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है उनके माइंड्स में कि वाई दिस हैपन्स। सो द क्वेश्चन इज़ कि मेरे कुलीग का या मेरे दोस्त का या मेरी बहन का या मेरे किसी भी जानने वाले का वेट, हमने इकट्ठे डाइट स्टार्ट की थी लेकिन उसका वेट मुझसे ज़्यादा कम हो गया और मैं वहीं पे स्टक हूँ। वाई डज़ दिस हैपन? ये क्यों हुआ? हालांकि हमारा रूटीन भी सेम है और हमारी डाइट भी सेम है, सो इस तरह का इतना मेजर चेंज क्यों आ रहा है? अच्छा, अब यहाँ पे डिफरेंट, आपको याद होगा कि एक वीडियो में मैंने पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि हर इंसान की फिजियोलॉजी डिफरेंट होती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बॉडी कंपोजिशन की तरफ आते हैं। बॉडी कंपोजिशन बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर 4 कंपोनेंट्स का नाम होता है, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट आपका बोन मैस आता है कि बोन्स की कितनी क्वांटिटी होती है। इसके अलावा आपका मसल मैस, फैट मैस एंड देन कम्स द वाटर वेट, जो कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है फिटनेस इंडस्ट्री में, वेट लॉस इंडस्ट्री में, कि ये वाटर क्या होता है। आपका पानी का वज़न, जितना बॉडी के अंदर पानी का वज़न है, अब वाटर वेट बढ़ गया है। वाटर वेट, अब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि सुबह शाम अपना वेट चेक करते रहते हैं, खाने से पहले, खाने के बाद, पानी पीने से पहले, पानी पीने के बाद, सोने से पहले, सोने के बाद। सो दिस इज़ क्वाइट आई वुड से कि नर्व रेंचिंग सिचुएशन। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को मना करती हूँ कि आप अपना वेट बार बार चेक मत करें। डू नॉट लेट द वेट स्केल कंट्रोल यू। आपको अपने आप को खुद कंट्रोल करना है। यू आर द रूलर ऑफ योर सेल्फ, नॉट योर वेट स्केल। सो इस चीज़ से, इस चक्कर से ज़रा बाहर निकले एंड थिंक ऑफ योर सेल्फ कि आपकी बॉडी क्या चीज़ है और वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है। अच्छा, सो मैं टॉपिक से थोड़ा सा इधर उधर चली जाती हूँ लेकिन फ़ौरन से वापस भी आ जाती हूँ। सो यहाँ पे जब आपके वेट, एक तरह से डाइट आपने स्टार्ट की है, एक ही डेट पे आपने डाइट स्टार्ट की है, एक ही किस्म की डाइट स्टार्ट की है, और उसके बावजूद आपका वज़न जो है उस तरह से कम नहीं हुआ जिस तरह से आपकी बहन का कम हुआ या आपके भाई का कम हुआ या कज़न का कम हुआ या किसी भी जानने वाले का कम हुआ है। सो अगर इफ़ अ पर्सन इज़ 90 किलोज़ और 100 किलोज़, अगर एक इंसान का वज़न 100 किलो है और उसके साथ एक इंसान ने डाइट स्टार्ट की है 100 किलो वज़न के साथ, और उसी के मुकाबले में आपने उसके साथ डाइट स्टार्ट किया और आपका वज़न है लेट्स से कि 70 किलो, 80 किलो, ठीक है। सो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो सेल से मिलके बनी है। पूरी एक ह्यूमन बॉडी सेल्स के स्ट्रक्चर से मिलके बनी होती है। देयर आर ज़िलियन ट्रिलियन ऑफ सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी, और ईच सेल हैज़ उसके अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर मौजूद होता है जो कि उसकी इंटेग्रिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसकी हाइड्रेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपकी पूरी बॉडी को एक तरह से कंपाइल रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है। विदाउट वाटर यू वुड जस्ट कोलैप्स, कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता। ओके, सो दिस इज़ द बेस लाइन। लेकिन अगेन, अगर हम वेट रिडक्शन की बात करते हैं तो उस 90 या 100 किलो के इंसान ने अगर एक डाइट स्टार्ट की है तो ऑब्वियसली उसमें नंबर ऑफ सेल्स भी ज़्यादा हैं, उसमें नंबर ऑफ मसल्स, नंबर ऑफ फैट्स आपसे ज़्यादा है। रादर देन अगर हम बॉडी कंपोजिशन की तरफ जाते हैं तो उसमें नंबर ऑफ जो है आपके मसल की अमाउंट वेरी कर सकती है, फैट्स की अमाउंट वेरी कर सकती है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो उसमें सेल्स की अमाउंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अ पर्सन जिसका वज़न 70 या 80 किलो है। अगर वो 100 किलो वाला एक इंसान जो है वो वेट लॉस की डाइट स्टार्ट करता है तो उसमें ड्रास्टिक चेंज आएगा, क्योंकि उसमें वॉल्यूम ज़्यादा है, उसकी बॉडी का वॉल्यूम ज़्यादा है, और उसमें ड्रास्टिक चेंज इसी वजह से आएगा क्योंकि एकदम से उसके बॉडी वॉल्यूम इतना है, उसने डाइट स्टार्ट किया तो वो कम हो गया। लेकिन आपकी बॉडी का वॉल्यूम ऑलरेडी उस इंसान की बॉडी के वॉल्यूम से कम है, 100 kg एंड 70 किलो, ठीक है। आपकी बॉडी का वॉल्यूम इतना है तो आप में थोड़ा स्लाइड चेंज आएगा। जैसे जैसे आपका वज़न कम होता जाता है, अगर आप 50 पे आएंगे, 60 पे आएंगे, फिर 50 पे आएंगे, तो इसी तरह से आपके वेट लॉस की परफॉर्मेंस, उसके रिजल्ट्स वेरी करते हुए चलेंगे, कम होते हुए चलेंगे, क्योंकि बॉडी के अंदर इतनी सेल्स की अमाउंट बची नहीं है एज़ कम्पेयर टू 100 किलो के इंसान के अंदर बॉडी के जो सेल्स होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अ पर्सन जो कि जिसका वज़न 100 से कम है। इसी वजह से बॉडी जो है वो डिफरेंट रिस्पॉन्स करती है डाइट्स का। सो ये एक बहुत सिंपल सी बात हो गई बॉडी कंपोजिशन और बॉडी वॉल्यूम के हिसाब से। यहाँ पे एक और चीज़ बहुत मैटर करती है
कि अगर आप अपने आप को कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं किसी दूसरे के इंसान की बॉडी के साथ, तो उसके डिफरेंट और भी फैक्टर्स होते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि आपको डिफरेंट और भी फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, जिसमें आपका स्लीप साइकिल बहुत मैटर करता है, जिसमें आपकी ब्रेन हेल्थ बहुत मैटर करती है। अगर तो इफ़ यू आर इन स्ट्रेस, तो योर ब्रेन इज़ यूटिलाइजिंग मोस्ट ऑफ द एनर्जी फ्रॉम योर बॉडी। तो आपकी बॉडी को परफॉर्मेंस के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा है, ज़्यादातर एनर्जी जो है वो खा रहा है आपका दिमाग, आपका ब्रेन परफॉर्मेंस करने में। इसी वजह से आपकी बॉडी की परफॉर्मेंस पुअर है वेट रिडक्शन के लिए। और यहाँ पे मुझे यकीन है कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि अगर तो ब्रेन आपका ज़्यादा एनर्जी खा रहा है, जितने ज़्यादा कैलोरीज़ को कंज्यूम कर रहा है, तो वेट तो बहुत जल्दी कम होना चाहिए। यहाँ पे एक बहुत ही हार्ट रेंचिंग सिचुएशन आ जाती है, वो ये है कि अगर ह्यूमन बॉडी हैज़ दिस अमेजिंग एडेप्टेबिलिटी पावर, वो एक चीज़ की बहुत जल्दी आदी हो जाती है। अगर तो वो आदी हुई है कि उसका ब्रेन अगेन एंड अगेन ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहा है, ज़्यादा बॉडी की एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो क्या होगा कि वो उस चीज़ की यूज टू हो जाएगी और अपने डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे फैट सेल्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे आपकी बॉडी जो है एक डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट कर देती है, जहाँ पे वो खुद से फैट सेल्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। और वो फैट सेल्स प्रोड्यूस होते हैं आपके लिवर के थ्रू, आपके ऑलरेडी स्टोर्ड फैटी एसिड्स के थ्रू, जितने भी आपकी बॉडी ने स्टोर्ड फैट्स जमा किए हुए हैं उसके थ्रू, और उस प्रोसेस का नाम होता है लाइपोनियोजेनेसिस। तो हम बहुत ज़्यादा डीप साइंस में नहीं जाएंगे, जस्ट इट्स अ नेम ऑफ अ प्रोसेस जिसमें बॉडी अंदर से फैट सेल्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। यहाँ पे अब उन लोगों की मेरे माइंड में आवाज़ें गूंज रही हैं, मेरे कानों में आवाज़ें गूंज रही हैं, जो क्लाइंट्स मेरे ऑफिस में आके ये बोल के जाते हैं कि मैडम हम क्या करें, हम तो डाइट पे हैं और पानी भी पिए तो वो लग जाता है, हम मोटे हो रहे हैं। इवन दो इफ़ वी आर ऑन डाइट, हमें 1 साल हो गया, हमें 2 साल हो गया, हमें 10 साल हो गए, हम डाइट पे हैं और हमारा वेट कम नहीं हो रहा, वज़न बढ़ रहा है। ये अब आपको इस चीज़ का पता चलेगा कि लाइपोनियोजेनेसिस क्या होता है बेसिकली, कि वो आपकी बॉडी अंदर से फैट सेल्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। और वो किस वजह से, आपकी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म। और वो डिफेंस मैकेनिज्म क्यों प्रोड्यूस होता है, आप अगर बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को तकलीफ़ में रखेंगे और वो बहुत ज़्यादा अरसे तक के लिए रखेंगे, क्योंकि ह्यूमन बॉडी इस मैकेनिज्म पे नहीं बनी है कि आप जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है आप उससे कम ही उसको प्रोवाइड करते जाएँ और वो बहुत खुशी खुशी काम करेगी। इट्स नॉट गोना हैपन। आपको उसको राइट अमाउंट ऑफ फूड देना है, राइट अमाउंट और राइट टाइम पे देना है, और तभी वो परफॉर्म कर सकती है। अदरवाइज इट विल जस्ट कोलैप्स, और ये आपको आपके जो भी आपने गोल्स अपने सेट किए हुए उससे रिवर्स रिजल्ट्स देना शुरू कर देती है। इसीलिए आप अपने वो उस डेन से बाहर निकलें जो आपने एक माइंडसेट बनाया हुआ है। एक फिटनेस इंडस्ट्री और ये पूरी फूड इंडस्ट्री की तरफ से एक माइंडसेट बना दिया गया है लोगों का, जिसमें से मैं ये चाहूँगी कि मेरे जितने भी लोग मेरे से अटैच हैं या जो मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए मैं ये एक प्लेटफॉर्म जो है वो एक एजुकेशन का प्लेटफॉर्म भी बने, जहाँ पे वो इस तरह की कितने ही सालों से वो इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर ही गुम रहते हैं कि व्हाई दिस इज़ हैपनिंग, व्हाई। सो हम इस व्हाई को ख़त्म करेंगे और यहाँ पे उसके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करेंगे। सो इंशाल्लाह ये वाली आपको आई थिंक ये आपके लिए बेनिफिटरी रहेगी, और इंशाल्लाह आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू सी योर रिस्पॉन्स। सो कीप ऑन फॉलोइंग मी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं TSK_डाइट, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं TSK डाइट, एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।